खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? एक उसकी वजह तो ये है कि खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ है, आप कह सकते हैं कि उसके बाद खान साहब को बज़ाहिर गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं, ये हम आपको बताएंगे। चूँकि खान साहब गिरफ्तार हुए थे, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद फिर जिस तरह के यहाँ पर वो मामलात हुए, तोड़-फोड़ हुई, जलाओ-घराव हुआ, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी और पाकिस्तान के ज़रा तशख़्ख़ुस को भी बेहतर बनाने के लिए फ़िलहाल खान साहब को फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा रहा या इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लीगल ग्राउंड्स क्या हैं? वो लीगल ग्राउंड्स ये हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान है एक्ट है, जिसके तहत अगर कोई भी वो सिविलियन हो, कोई भी हो, वो अगर फ़ौजी तनसीबात पर, मुल्की तनसीबात पर और फ़ौजी जो इमलाक पर या इस तरह पर इसी तरह की दीगर हमारी जो कीमती और तारीख़ी और इदारा जाती जो इमलाक हैं, उन पे को अगर हमला करता है, तो वो इस प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट की ज़द में आता है और उसको जो है आराम से उस पे जो है ना इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर वो इस मामले में मुलव्विसात पाया जाता है, तो वो जो इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1977 है और 1997 है, वो उस पे वो भी लागू हो सकती है। और अगर वो इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी किसी ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस है या किसी कोशिश में भी पाया जाता है, तो फिर ये जवाज़ बनता है कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, वो उसकी ज़द में भी आ सकता है और उसको जो है उसकी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो भी उसका ट्रायल कर सकती हैं और ये जो सिविलियंस हैं, उनको उनके ऊपर कोर्ट मार्शल जैसा जो है सज़ा और कानून नाफिज किया जा सकता है। ये एक ऐसी ग्राउंड है कि जिसके तहत किसी भी वक्त जब भी वफाकी हुकूमत चाहे या हमारे कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहें, तो वो इसके ऊपर जो है वो तो इसके लिए तो खान साहब की एक ही गिरफ्तारी जो है वो जो 24 घंटे की थी, उसके बाद जो कुछ हुआ है फिर वो ये इस तमाम इस तरह के जो एक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में पहले से लागू हैं, उनके तहत किसी भी लम्हे ये सारी जो एक्ट के तहत इसमें सज़ाएँ भी हैं और गिरफ्तारियाँ भी हैं, किसी भी लम्हे ये मुमकिन हैं। लेकिन इसकी तब ज़रूरत होगी जब बात इससे भी आगे बढ़ेगी। अभी शायद इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही। इसी तरह खान साहब को गिरफ्तार ना करने की ज़रूरत क्या है जब खान साहब के नीचे से जो उनके मजबूत पिलर्स हैं या आप कह सकते हैं जो उनके नीचे से सीढ़ी खींची जा रही है, बड़े अहम रहनुमा जो हैं वो सियासत पीटीआई से तो अलहदगी इख्तियार कर ही रहे हैं। वो इससे भी अगली बात का ये ऐलान कर रहे हैं कि हम सियासत से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं या हम फ़िलहाल सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। शीरी मदारी ने कहा कि मैं अपनी सेहत पे तवज्जो दूंगी, मैं अपनी वालदा साहबा का ख्याल रखूंगी और इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी फ़िलहाल सियासत से कहते हैं मैं किनारा कश हो रहा हूँ और भी इस तरह से यहाँ तक सूरत जब आ गई है, तो ज़रूरत क्या है कि खान साहब को फिर गिरफ्तार करके उनको हीरो बनाया जाए अगर उनकी गिरफ्तारी के बगैर ही मकासिद पूरे हो रहे हैं। इसी तरह कुछ किरदार ऐसे हैं खान साहब से जो मुंसलिक थे, वो आपको अंदाज़ा है जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ वो भी उनका भी ज़ाहिर अमल दखल था या कहीं ना कहीं है। अलावा जी कुछ और भी किरदार भी और फनांसर भी जो खान साहब के फनांसर थे, जो खान साहब के जलसे भी मुनक्किद करते थे, उनकी लाइटों का भी ख्याल रखते थे कि जलसे के दौरान लाइट्स न चली जाएं
वो बहुत बड़े जलसे के लिए कुर्सियां भी पूरी करनी होती थी, वो भी फाइनेंसर उसको देखते थे और उनको भी फिर जो है वो सारा कह लें हौसला मिलता था जब बड़े बड़े जलसे खान साहब करते थे, जो कि अब नहीं रहे, ना होने के बराबर हैं। किरदारों की जहाँ तक बात है, एक अगर हम सिर्फ फवाद चौधरी साहब की जिक्र का बात करें कि वो एक अच्छा भला किरदार थे, मीडिया के अंदर उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल इतनी बुलंद होती थी और उनको हम भी जब देखते थे तो हम भी थोड़ी देर सोचते थे, देखते थे कि फवाद चौधरी साहब आए, इनको ज़रा सुन लें, ये यकीनन कोई ना कोई खबर दे देंगे। तो ऐसे किरदार, ऐसे फाइनेंसर भी जब खान साहब से अलहदा हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, तो खान साहब को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है। खान साहब अगर इसके बगैर ही, गिरफ्तारी के बगैर ही हीरो से कह लें ज़ीरो बन रहे हैं, बाज़ कह लें लोगों की नज़र में और बाज़ रिपोर्ट्स की शक्ल में, तो फिर ज़रूरत ही क्या है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि जब खान साहब को एक ही गिरफ्तारी 24 घंटे की ही ने इतने जवाब पैदा कर दिए हैं कि खान साहब को किसी भी लम्हे, जो मैंने एक्स की बात की है, वो लीगल ग्राउंड इतनी मजबूत है कि वो किसी भी लम्हे खान साहब को जिस तरह का भी केस उन पर लागू करना हो वो लागू हो सकता है। और अहम बात जो सियाने कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि जब अगर बच्चे को समझाने से, बताने से ही बात बन जाए तो थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत है। अगर थप्पड़ ही मारे बगैर उनको डराया जा सकता है तो मारे से कहते हैं डराया बेहतर है। इल्ला के अगर खान साहब दोबारा उस फार्म में आ जाएं और दोबारा वो अपनी जो आवाम है, जो अपने चाहने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको वो फिर से मोबिलाइज कर दें, फिर से चार्ज कर दें और फिर वो एक चैलेंज बन जाएं बाज़ जगहों पे, तो फिर खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।